नेक औलाद सदका जारिया होनी है और जिहड़ी नेक औलाद अच्छे कम करे तो फिर वालदैन वास्ते वो काबिल फ़ख्र होनी है। मैं यासर साहब ने वालदा ने कोल मौजूद हाँ इकबाल हॉस्पिटल ने अंदर। इन्होंने बेटे दो बेटे ने, एक यासर और एक कैसर। उन्हें ये हॉस्पिटल बनवाया है अपने वालद मरहूम ने नाम पर, जिन्हों की फौत होया 29 साल हो चुके। छोटे बच्चे सन उस वक्त, जिस वक्त उन्होंने वालद फौत होए, जवान होए, अपना बिजनेस किया, अपनी मेहनत मशक्कत, वालदा की तरबीयत और उस तरबीयत का नतीजा यह आ कि अज उन्हें अपने वालद की साल सवाब पहुँचाने वास्ते, मखलूक खुदा ने वास्ते अच्छाइयाँ पैदा करने वास्ते एक ऐसे शुबे ना क्याम अमले चाहता है कि जिसने इस इलाके सख्त जरूरत सी। असा उन्होंने अम्मी और को गल करसा, कुछ पूछसा, गल्लां बातां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। जितने लोग आए हैं मेरे बेटे के लिए, उनको बहुत बहुत छोटे जे रही है सन, तो फिर मैंने वालिद फोत हुई है सन, 8 साल के रह गए सन। यासर 8 साल ना सी जिसले वालिद फोत होए। तो वालिद फोत हुई है सन, फिर छोटे जे रहे सन, फिर पढ़ने रहे स्कूल, अपनी मेहनत मशक्कत करी ते अपना जड़ा बिजनेस बनाया ने सऊदी अरब में। दो भाई छोटे छोटे सन, छोटा 5 साल ना सी ते जड़ा 8 साल ने सन। ते अज अल्लाह ताला करम किता ते हॉस्पिटल बनाया ने अपने वालिद ने नाम पर। तो मैं यही मशवरा दिता कि दो भाइयों भी सलाह की है कि असा हॉस्पिटल बनाने चाहते हैं। तो मैं ये जितने लोग हॉस्पिटल में सन तो सवाब है सालियाँ अदा कर सन। तो मैं अपने बच्चों वास्ते यही दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इन्हें कि इस तो भी ज्यादा देन, जरा दिता इस तो भी ज्यादा देन, ते ज्यादा जड़ा ने इस मखलूक ने। अज जिस वक्त तुसा इफ्तिताह किया आ, कलियां तुसा इफ्तिताह किया आ, अज तुसा की जिस बंदे ने सब तो ज्यादा कमी महसूस हुई है वो केड़ा बंदा सी? इन्होंने वालिद ने कमी महसूस हुई है। अज जिंदा होने तो बहुत खुश होना जिन्हें नाम पर हॉस्पिटल बनाया ने, बहुत कमी महसूस हुई है कि अज जिंदा होने अपने वालिद मोहतरम तो बड़े खुश होना। लेकिन अल्लाह ना एक निज़ाम है, अल्लाह ताला ने मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करनी है, बहुत बहुत शुक्र अदा करनी है। तो मैं अपने बच्चों वास्ते नमाज पढ़ी तो यही दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इन्हें की नेक अमाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वालदैन दी दुआ, वालदा दी दुआवां। मैं कदा कदा ये गल आखना होना कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। अगर इस तरह दियां नेक सीरत मावां होवन तो फिर और माशरे ने भी जेडे उन्होंने औलाद हो सी वो माशरे ने अच्छे शहरी बन सन, जिसने अमली मिसाल और अमली नमूना अज असा दरगूटी करासी तकिया यासर इकबाल और कैसर इकबाल की सूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर ज़िला कोटली, तहसील खुरेटा और तहसील खुरेटा के LOC के ऊपर इस वक्त दरगूटी क्रास, जहाँ पर बुनियादी सेहत की जो सहूलियात हैं उनका फुकदान था। अरसा दराज से इससे पहले भी मैंने तकरीबन 4 बार इस दरगूटी और टाई एरिया की रिपोर्ट बनाई। यहाँ पर लोगों को जिस वक्त इंडियन शेलिंग होती थी, यहाँ पर लोगों को इलाज मालजा ना होने की वजह से, फर्स्ट एड ना होने की वजह से कितनी कैजुअल्टी हो चुकी है और लोगों को खुरेटा और खुरेटा से कोटली और फिर रावलपिंडी जाना पड़ता था। डिस्ट्रिक्ट काउंसलर यूनियन काउंसिल टाई राजा यासर इकबाल साहब, जिन्होंने एक अस्पताल बना के तो एक मिसाल कायम कर दी आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों के लिए। पैसा तो बहुत से लोगों के पास होता है मगर अल्लाह ताला ये तौफीक किसी किसी को देता है। नेक औलाद सदका जारिया है, इसका अमली नमूना 8 साल की उम्र में थे यासर साहब जब इनके वालिद का साया इनके सर से उठ गया। आज एक नौजवान भरपूर जवानी गुजार रहे हैं, कामयाब बिजनेस में, और आज अपने वालिद को जिस तरीके से इसाले सवाब पहुँचाने के लिए इन्होंने अस्पताल कायम किया, मैं इनके ऊपर इनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और इनसे ये पूछूंगा कि आपके जहन में ये ख्याल आया तो आया कैसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले मैं वाइस ऑफ तालिब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप टाइम निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें भरपूर कवरेज दी। उसके बाद बात यह है तालिब साहब के आप देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त सियासी फुकदान भी है और तरक्की का एक सफ़र जो था वो रुका हुआ है। आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है। हमारी यूनियन कौंसिल जो है ये टाई अलका चढ़ोई के साथ टच है और इंतज़ामी तौर पे हम खुरेटा के साथ है। यहाँ पे BHU भी नहीं था, बिल्कुल सहूलियात सेहत के हवाले से बहुत पीछे थे हम। तो इस पे हमने बड़ी गौर व फिक्र की। हम कुछ ऐसा करना चाहते थे कि जिससे हर आम व ख़ास को फ़ायदा हो। तो हमने ये घर में फैमिली में बैठ के ये फ़ैसला किया। मेरा छोटा भाई, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उसका कि उसने मेरा भरपूर साथ दिया, कैसर इकबाल। तो हमने यहाँ पे ये जो अस्पताल बनाया है, ये अस्पताल तो वैसे नाम हमने इसलिए रखा हुआ है कि चूँकि ट्रस्ट अभी हमारा रजिस्टर नहीं हुआ। हमने अपने वालिद के नाम पे ये ट्रस्ट बनाया है। हम कोशिश करेंगे कि गरीब आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले।
और ये BHU लेवल का हॉस्पिटल है और यहाँ पे टेस्ट भी होंगे छोटे मोटे तमाम, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि एक्सरे वगैरह हों और अल्ट्रासाउंड वगैरह भी यहाँ हो। और इससे आगे भी हम बात कर चुके हैं प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि मेडिकल स्पेशलिस्ट भी यहाँ पे आए और चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी आए, ताकि हमारे लोग जो हैं खोरेटा या कोटली जो जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, कम से कम खोरेटा लेवल की जो है वो यहाँ पे सहूलियात लोगों को दी जाएँ और लोग किराए से भी बच जाएँ। और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि हमारे ज़्यादातर नौजवान जो हैं वो बाहर हैं, सऊदी अरब, इटली, बैरून मुल्क, दुबई, तो फैमिली यहाँ पे होती हैं, उनको फैमिली मेम्बर की भी ज़रूरत होती है जो उनको साथ लेके जाए, वहाँ चेकअप करवाए। तो यहाँ पे वो बात भी नहीं होगी, चूँकि लोकल स्टाफ जो है हमारा डॉक्टर्स के अलावा वो मकामी है, तो वो ऑलरेडी वो जानते हैं एक दूसरे को। यहाँ पे आएंगे और आके आराम से, हमारी माएँ बहनें भी अगर आएंगी तो आराम से चेक करवा के चली जाएंगी। उसके लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, किसी से कुछ चिट नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये लोगों के लिए बड़ा तोहफ़ा है। मैं अपने लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनको ये एक बड़ी सहूलत मिली, और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने लोगों को खिदमत कर सकूँ। और ये भी दुरुस्त बात है कि अगर मेरे लोग मुझे कामयाब ना करते, अगर मेरा चुनाव ना करते, तो शायद ये सोच भी ना आती। इससे पहले तो यहाँ पर जिन लोगों ने इलेक्शन जितवाए, किसी ने सड़कें बनवाई हैं, किसी ने गलियाँ बनवाई हैं, हुकूमती फ़ंड भी जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए इनको उस तरीके से नहीं मिल सके। 10 लाख रुपया डिस्ट्रिक्ट काउंसलर को और 2-2 लाख या 1.5 लाख रुपया एक जो वार्ड काउंसलर है उनको मिला है। मगर आपने सड़क भी बनवाई और इसके साथ साथ आपने एक शानदार हॉस्पिटल भी बना लिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके अंदर ये जज्बा ये कब पैदा हुआ, किस चीज़ को देख के पैदा हुआ? बात यह है जी कि जो हमें फ़ंड मिला वो 10 लाख रुपया था, और हमने कोशिश की थे, 5 स्कीमें हमने दी, 1-2 और भी साथ मैंने लिया है वहाँ पे, और वो लोगों तक हमने पहुँचाया है। हॉस्पिटल के हवाले से जो जज्बा है, देखें मैं एक आम आदमी हूँ और मैं नीचे से उठ के ऊपर गया हूँ। एक गरीब घराने में मैंने आँख खोली है, और ये मैं जानता हूँ कि गरीब का जो दर्द है, गरीब का कोई भी साथी नहीं होता। हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो ये नहीं देखते कि गरीब है या अमीर है या किस कबीले से तल्लक रखता है। वहाँ पे बिल बना के दिया जाता है जी कि आपने यहाँ पे 5,000, 6,000 या 10,000 रुपया देना है। इस तरह के 3-4 वाक़यात में हमारे सामने हुए। बहुत सारे बेबस लोगों को हमने देखा, बहुत सारे ऐसे गरीब लोगों को हमने देखा कि वो इलाज नहीं करवा सके। मैंने और मेरी फैमिली ने, हमने फिर ये महसूस किया कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बड़ा करम किया हुआ है, तो क्यों ना हो कि हम इसी सेहत के हवाले से ही कुछ ऐसा करें। चूँकि इसमें तो डॉक्टर मुसलमान से तो पहले इंसानियत का रिश्ता आता है। जो डॉक्टर होता है वो इंसानियत के रिश्ते को लेकर चलता है। आप अमेरिका, बरतानिया जहाँ भी जाते हैं इलाज करवाने के लिए, जो बड़े लोग हैं बेहतर से बेहतर इलाज करवाने के लिए, वो ये तो नहीं पूछते कि आप मुसलमान हैं और हम आपका इलाज नहीं करते, बल्कि वो आपको मरीज़ के तौर पे ही ट्रीट करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि ये मरीज़ सेहतयाब हो और इंसानी ज़िंदगी को बचाने की कोशिश करते हैं। जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई, गोया पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाई। तो हमने फिर वही काम किया जो इंसानियत के लिए बेहतर था। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि उसने हमें ये हिम्मत दी, ये तौफीक दी कि हमने ये काम किया। पहले स्टेज पर यहाँ पर कितना स्टाफ है, डॉक्टर कितने हैं यहाँ पर? यहाँ पे फ़िलहाल हमारे पास 8 बंदों का स्टाफ है। 8 आदमियों का स्टाफ है, एक डॉक्टर है जी, एक डॉक्टर है, CMO है। और बाकी ECG की सहूलत, अल्ट्रासाउंड की सहूलत? जी, ECG की ऑलरेडी मशीन आ चुकी है, और अल्ट्रासाउंड की जो है वो भी इंशाल्लाह हमने परचेज़ किया, 1-2-4 दिन में आ जाएगी, 1 हफ्ते 10 दिन में। और उसके बाद एक्सरे वगैरह की भी ये भी आ जाएगी। डिलीवरी केसेस भी यहाँ पर होंगे? ये सारी बातें जो है ये अभी हम बैठ के करेंगे। हम चूँकि अभी हम कोशिश कर रहे हैं ना कि यहाँ पे इसको अगर 24/7 किया जाए तो फिर हो सकती है, अगर 24/7 ना करें तो फिर मेरे ख्याल में मुश्किल होगा। तो इसके लिए हम आगे मुस्तक़बिल अभी कुछ मराइल हैं जो तय होने हैं। बहुत सारे मराइल तय होने हैं। अगर ये सारे मराइल तय करके अगर हम इसको खोलते तो ये काफ़ी और हमें आगे जाना पड़ता है, इसलिए हमने कोशिश की है। इमरजेंसी OPD ऑन कर दिया? इमरजेंसी BHU लेवल की हमने इमरजेंसी OPD ऑन कर दी है। बाकी जो है आगे नेक्स्ट स्टेप में आप इसको आगे लेके जाएंगे, यहाँ पर जच्चा बच्चा की सहूलत भी होगी? अगर यहाँ मरीज़ ज़्यादा हुए तो हमने देखा कि जगह कम है हमारे लिए और सही मामलात नहीं चल रहे, तो हम कोशिश करेंगे कि ज़मीन ख़रीद के नई बिल्डिंग बना के खूबसूरत हॉस्पिटल नया भी बना लेंगे। अल्लाह की अगर मदद रही तो अल्लाह ने अगर हमारे ऊपर करम किया तो ये कोई मसला नहीं है इंशाअल्लाह। कोई पैगाम अगर आप अहलियान दुर्गुटी क्रॉस टाइम वालों को देना चाहें तो? मैं अपने लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, चाहे वो बाहर बैठे हुए हैं, ओवरसीज़ में हैं, तमाम मुल्कों में। मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेता। मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे दिल के करीब और मेरे टाई के लोगों, जिस तरह आप मुझे इज़्ज़त देते हैं, जिस तरह आपने मुझे इज़्ज़त दी, जिस तरह आपने मुझे वो मकाम दिया,
मेरा दिल ये करता है कि मैं दिल के टुकड़े करके आपके ऊपर निछावर करूं। ये हॉस्पिटल तो कोई चीज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। ये थे यासर इकबाल साहब, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर यूनियन काउंसिल टाई, जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। इकबाल के शाही ने इनके वालिद मरहूम, उन्होंने अपने वालिद मरहूम के नाम के ऊपर इस हॉस्पिटल का नाम भी इकबाल हॉस्पिटल रखा। ट्रस्ट है। अवाम इलाका से भी इन्होंने अपने स्पीच में भी कहा था कि अगर कोई अल्लाह की राह में तिजारत करना चाहता है, अल्लाह के साथ तिजारत करना चाहता है, सदका जारिया है, तो जिस तरह आप लोग तावन करेंगे तो ये फैज़ जो है ये जारी रहेगा और इससे ये अवाम मखलूक खुदा जो है मुस्तफ़ीद होती रहेगी। आप लोगों को भी चाहिए कि इस नेक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि इस इलाके के जो मुस्तहिक लोग हैं, जो नादार लोग हैं, जो यतीम हैं, जो गरीब हैं, वो इलाज की सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकें और अपना इलाज बेहतर तरीके से करा सकें। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह